श्री कृष्णा, जय माता दी। कल हमने श्री पुरुषोत्तम मास के 6वें अध्याय का श्रवण करा था। आज हम 7वें अध्याय का श्रवण करते हैं। सूत जी महाराज कहते हैं कि कमलाधिपति भगवान विष्णु ने गोलोक स्वामी गोपाल कृष्ण भगवान को सारा वृत्तांत बताकर अपने आसन पर जाकर बैठ गए। जब वे आसन पर बैठ गए तब गोलोक स्वामी श्री गोपाल कृष्ण भगवान ने कहना प्रारंभ करा कि हे कमलाधिपति, आप इसे गोलोक धाम में लेकर आए, आपने बड़ा ही अच्छा करा। इस निराश्रित तथा 13वें महीने मलमास को आप यहाँ पर लेकर आए हैं और आपके वचन अनुसार यह पुरुषोत्तम नाम से पहचाना जाएगा। इसके गुण, कीर्ति, अनुभव, छंद, ऐश्वर्य, पराक्रम तथा भक्तों को वरदान देने की क्षमता तथा इसका गुण सभी मेरे ही समान होंगे। और जैसे मैं इस लोक में पुरुषोत्तम हूँ, उसी प्रकार यह 12 ही महीनों में सभी से उत्तम कहलाएगा और इसका नाम पुरुषोत्तम होगा। इसके गुण, कीर्ति और सभी मेरे समान होंगे और इसका मैं स्वामी होऊंगा। आप किसी प्रकार की चिंता मत करें। मैंने आपको बारंबार कहा है कि कोई भी इच्छा वाला या इच्छा रहित मनुष्य इसके अंदर जप आदि पूजन करेगा तो वह सामुच्य मुक्ति को प्राप्त होगा। जो महाभागी, यति, सन्यासी और पुण्य कर्म करने वालों को जो स्थान प्राप्त नहीं हो पाता, वह स्थान इस पुरुषोत्तम मास में धर्माचरण करने वालों को प्राप्त होगा। और यह अनेक प्रकार से पुण्य फलों को प्राप्त कर कर जब चतुर्मास्य जप आदि कर्म कर कर जो व्यक्ति शुभाशुभ कर्मों को, अपने अच्छे कर्मों को भोग कर पुनः इस पृथ्वी पर आता है, पर इस पुरुषोत्तम मास के पुण्य के प्रताप को वह कोटिशा अक्षय फल को वह प्राप्त करेगा, जिससे उसे पुनः इस पृथ्वी पर जन्म मरण के इस फल को उसे भोगना नहीं पड़ेगा। जो महाअज्ञानी इस मास को जप, पूजन इत्यादि से वर्जित रखेगा, इसे योग्य नहीं मानेगा, वह दुर्भागी है, वह भाग्य का हीन व्यक्ति कहा जाना चाहिए। क्योंकि जिसने मेरे स्वामी रहते इस पुरुषोत्तम मास के अंदर पूजन इत्यादि कर्म नहीं करा, धर्म का आचरण नहीं करा, वह सदैव नरक में रहने योग्य है। और पुरुषोत्तम के निमित्त में जिसने 3 वर्ष का धर्माचरण करा है, वह कुंभिपाक नरक में कभी नहीं जाएगा। उसके बंधु, बांधव, पौत्र इत्यादि सभी वैकुंठ इत्यादि लोक में वास करेंगे। और जिसने इसे पुरुषोत्तम मास में श्रेष्ठ पूजन इत्यादि कर्म नहीं करा, वह भाग्यहीन कहा जाना चाहिए। जो सौभाग्यशाली स्त्री अपने सौभाग्य की कामना करती है, वह इस मास में स्नान इत्यादि कर्म कर कर, दीपदान कर कर, मालपुए इत्यादि का दान कर कर वह उस लोक को प्राप्त कर सकती है, उस गोलोक धाम को, इस वैकुंठ लोक को प्राप्त कर सकती है, जिसे अनेक प्रकार के साधन करने पर, चतुर्मास्य इत्यादि व्रत करने पर वह प्राप्त करती है। वह इस पुरुषोत्तम मास के फल से वह प्राप्त कर सकेंगे। और मैं तुम्हें बारंबार कहता हूँ कि यह चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, धर्म, अर्थ, काम और यह मोक्ष फल को यह देने वाला है। इसे करने वाला संतति को, पुत्र को, पौत्र को, भाई को तथा सभी प्रकार को दुखों को वह नाश कर कर वह सुखों को वह प्राप्त होगा। और इस प्रकार मैंने जो तुम्हें यह सब वार्ता कही है, इसी के अनुसार वह भक्ति युक्त कर्मों को करता हुआ इस जन्म मरण के बंधन से मुक्त होकर मेरे सामुच्य मुक्ति को प्राप्त होगा। और मेरी आज्ञा से सभी मनुष्य इस मलमास की पूजा करेंगे और महीनों में इसे सबसे उत्तम पुरुषोत्तम नाम से जाना जाएगा। हे कमलापते, हे रमापते, आप किसी प्रकार की चिंता मत कीजिए। इसे अपने साथ में वैकुंठ लोक की ओर ले जाइए। और यह सारा वृत्तांत सुनकर 88 ऋषिगण सूत जी महाराज से कहते हैं कि हे प्रभु, यह जो गोलोक स्वामी श्री कृष्णचंद्र जी का यह जो आदेश और यह जो संवाद था,
यह बड़ा मनोहर था और आज इस मल मास को हमें लगता है कि इसे अपने पुरुषोत्तम होने का अधिकार प्राप्त हुआ है। इसी के साथ में यह श्री पुरुषोत्तम मास के महत्म कथा का 7वां अध्याय यहीं पर विश्राम लेता है। जय श्री कृष्णा, जय माता दी। तत्सत।